अगर आपका टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट हो गया है, सबसे पहले एक बात याद रखिए, वीजा रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन एक मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, रिजेक्शन के अगले ही दिन सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ दोबारा अप्लाई कर देते हैं और फिर सेकंड रिजेक्शन भी आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी वीजा रिजेक्ट होने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टेप 1, पैनिक मत करो। सबसे पहले इमोशनली रिएक्ट मत करिए। बहुत लोग रिजेक्शन के बाद बोलते हैं एम्बेसी गलत है, ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं। रियलिटी ये है, हर एप्लीकेशन अपनी मेरिट्स पर एक्सेस होती है। रिजेक्शन एंड नहीं है, ये एक सिग्नल है कि एप्लीकेशन या प्रोफाइल में कुछ कंसर्न था। सबसे पहले उस कंसर्न को समझना जरूरी है। स्टेप 2, रिजेक्शन रीजन समझो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर कंट्री का प्रोसेस अलग हो सकता है। कई कंट्रीज रिफ्यूजल लेटर या रिफ्यूजल रीजन प्रोवाइड करती है। उस लेटर को ध्यान से पढ़िए। खुद से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या ट्रेवल पर्पस क्लियर था? क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सफिशिएंट और कंसिस्टेंट थे? क्या एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस डिटेल स्ट्रॉन्ग थी? क्या एप्लीकेशन में कोई मिसमैच था? जब तक एक्चुअल कंसर्न आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। स्टेप 3, सेम एप्लीकेशन कॉपी पेस्ट मत करिए। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। बहुत लोग सिर्फ नई अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और वही डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट कर देते हैं। अगर प्रोफाइल में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो रिजल्ट भी सेम आ सकता है। रीअप्लाई करने से पहले ये देखिए, क्या कोई जेन्युइन इंप्रूवमेंट हुआ है? क्या मिसिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं? क्या रिफ्यूजल का रीजन एड्रेस हुआ है? स्टेप 4, फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक स्टोरी कभी मत बनाओ। कुछ लोग रिजेक्शन के बाद शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। कोई स्ट्रॉन्गर बैंक स्टेटमेंट बना दो, जॉब लेटर चेंज कर दो, इनकम बढ़ा दो। ये बहुत रिस्की अप्रोच है। अगर एप्लीकेशन में फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट्स डिटेक्ट होते हैं तो सिर्फ करंट एप्लीकेशन ही नहीं, इन फ्यूचर की एप्लीकेशन में भी दिक्कत आ सकती है। जेन्युइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करना हमेशा बेटर ऑप्शन है। स्टेप 5, कब रीअप्लाई करना चाहिए? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। क्या मैं कल ही दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ? रियलिटी ये है, इसका कोई यूनिवर्स आंसर नहीं है। अगर रिफ्यूजल का रीजन अभी भी सेम है तो सिर्फ जल्दी रीअप्लाई करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आपने जेन्युइन चेंजेस किए हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रोफाइल इंप्रूव हुई है, एम्प्लॉयमेंट स्टेबल हुई है, बेटर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हुई है, ट्रेवल पर्पस और आइटनरी क्लियर है, तो फिर रीएप्लीकेशन कंसीडर की जा सकती है। डिसीजन हमेशा अपनी अपडेटेड प्रोफाइल के बेसिस पर लीजिए। स्टेप 6, प्रोफेशनल रिव्यू कराओ। कभी कभी एप्लीकेंट्स को खुद अपनी मिस्टेक दिखाई नहीं देती, इसीलिए रीअप्लाई करने से पहले अपनी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाना हेल्पफुल हो सकता है। एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आपको ये बता सकता है कि रिफ्यूजल का पॉसिबल कंसर्न क्या था और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंट अप्रूवल गारंटी नहीं दे सकता। तो दोस्तों, वीजा रिजेक्शन फेलियर नहीं है, लेकिन बिना एनालिसिस के दोबारा अप्लाई करना जरूर मिस्टेक हो सकती है। इसलिए सीक्वेंस याद रखिए। रिजेक्शन रीजन समझो, प्रोफाइल इवेल्युएट कराओ, जेन्युइन इंप्रूवमेंट्स करो, फिर ही रीअप्लाई करने का डिसीजन लो। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपका टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट हुआ है और आप रीअप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और शेंजन टूरिस्ट वीजा के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, एप्लीकेशन गाइडेंस और वीजा फाइलिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम किसी भी कंट्री के वीजा अप्रूवल या गारंटी रीएप्लीकेशन सक्सेस का प्रॉमिस नहीं करते। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका वीजा किस कंट्री का रिजेक्ट हुआ है और कब हुआ है।